जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को इतना सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है, मेरी राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी ना हो। ठीक है जी। तो और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं आपको अपना नंबर बता देती हूँ। मेरा नंबर है 9350873917। और आज का जो चैनल मैसेज है बहुत अच्छा है आपके लिए। अब उनका घमंड हो रहा है चूर चूर। ठीक है, जो रहते थे आपसे दूर दूर। ठीक है, उनका किसी का घमंड टूट रहा है, अब चूर चूर हो रहा है कोई, है ना। किसका घमंड चूर चूर हो रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे। और ऐसा आपने क्या कर दिया है कि उनका घमंड अब चूर चूर हो रहा है। ठीक है, तो कुछ तो कर रहे हैं आप अच्छा, कुछ जो आपसे दूर दूर रह रहे थे, अब उनका जो घमंड है वो चूर चूर हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। आज का मैसेज बहुत अच्छा है, गाइडेंस भी लेंगे और देखते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो कोई ऐसे हैं आपके, कोई ऐसे हैं ज़रूर आपके आसपास, आपके अपने या जो भी आपके करीब हैं, कोई भी जो पहले बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे या इग्नोर करते थे आपको। ठीक है, बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते थे, बहुत घमंड था उनको, अहंकार था। तो अब वो चूर चूर हो चुका है, क्योंकि आपने ज़रूर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका जो घमंड है वो चूर चूर हो गया है। तो देखते हैं अब ऐसा क्या किया है। गाइडेंस बाद में लेंगे, है ना। अभी देखिए, ये परिवार का कार्ड है ना पूरा आपका। उनका घमंड, सबसे पहले तो आप उनका घमंड क्यों चूर चूर हुआ है, क्योंकि पहले आपका परिवार आपके साथ नहीं था और इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत कुछ सहना पड़ा अकेले। अब जब किसी का परिवार सपोर्ट नहीं करता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं। और कोई ऐसे इंसान होते हैं हमारी लाइफ में, अगर वो चाहे हमारे करीबी ही क्यों ना हो, पर वो भी आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अहंकार बस वो आपको बहुत ज़्यादा छोटा समझने की कोशिश करते हैं और इग्नोर करते हैं, है ना। तो ऐसे इंसानों का घमंड अब चूर चूर हो चुका है, क्योंकि आपका परिवार, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आप एक हो चुके हैं। ठीक है, और आप अपने परिवार के साथ बहुत शांति से रहने वाले हैं और रहते हैं। ठीक है, इस वजह से अब वो हार चुके हैं। आपको अलग करने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, पर आपका परिवार अब आपके साथ है, आप अपने परिवार के साथ हैं। और अगर अभी तक नहीं है तो बहुत जल्दी आप होने भी वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी सोल, तभी तो आपके कोई करीबी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं कि ये इकट्ठे कैसे हो गए, इसको इसके परिवार की सपोर्ट कैसे मिल गई, ये अपने परिवार के साथ कैसे रहने लग गया, रहने लगी। तो वो लोग बहुत बुरी तरह से अब उनकी शांति भंग हो रही है, क्योंकि आप शांत हो चुके हैं, आप शांति से रह रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। देखिए, आपका जीवन आपके घर में, देखिए परिवार का आया, आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत प्यार से रह रहे हैं। और कुछ छोटे छोटे आप ऐसे भी कुछ आप अपने घर में कर रहे हैं, है ना। कुछ भी छोटे मोटे इवेंट ऐसे हो रहे हैं आपके घर में जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और अब आप, पहली बात है ना, अब आप उनको ज़्यादा, देखिए उनकी, आपने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, अब आप सिर्फ अपने परिवार की तरफ हो गए हैं।
पहले आप नहीं सुनते थे अपने परिवार की बातें, आपके अपनों की बातें, अपने पार्टनर की बातें, अपने बच्चों की बातें, या बच्चे नहीं सुनते थे अपने पेरेंट्स की बातें, है ना, ये सब के लिए है। तो अब वो समय बदल चुका है। उस चीज़ का उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जब ये होता है, जब आपस में रिश्ता, जब बीच में थोड़ा सा भी अगर किसी को भनक लग जाए ना कि इनकी आपस में अनबन हो रही है, बस तीसरा बंदा आके घुस के और भी ज़्यादा उसमें वो करता है ना, आग में और भी ज़्यादा घी डालने की कोशिश करता है। और फिर कई बार हम अज्ञानवश हम उनके कहने पे लग भी जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, हमारे अपने रिश्ते ही, हमारा घर ही बर्बाद हो जाता है। तो अब आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आपने उन लोगों को छोड़ के अब आप अपने परिवार की सुनने लगे हैं, अपने परिवार के साथ रहने लगे हैं, बहुत प्यार के साथ रहने लगे हैं, मिलजुल के रहने लगे हैं, और आप रहने की सोच रहे हैं ना। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही, देखिए बहुत ज़्यादा इनको जलन हो रही, आग लग रही है इनको, क्योंकि इन्होंने आपको तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अब ये बहुत बुरी तरह से, इतने ज़्यादा ये शातिर लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको तोड़ने में, आपको धोखा देने में, आपको लड़वाने में, आपको परेशान करने में। पर अब ये ही परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से हुआ तो कैसे हुआ। ये बहुत ज़्यादा परेशान है अब, ठीक है। अब ये देखो बंध चुके हैं ये, इन्होंने पहले देखिए रिवर्स में कार्ड आया है, इन्होंने पहले आपके दोनों के, देखिए तभी ये परिवार से ही स्टार्ट हुआ, इन्होंने आपके परिवार को अलग करने की कोशिश की थी, आपके ऊपर ऐसी बंधन क्रियाएं की थी जिसकी वजह से आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, और आप एक मतलब एक बंधन आप ऐसे बांध दिया था आपके पार्टनर को या आपके हैं या आपको, कि आप एक दूसरे से मिल ना पाएँ, है ना, ऐसी बंधन, आप एक दूसरे के बारे में सोच ना पाएँ, आपको कुछ रास्ता ही समझ में नहीं आता था। तो अब ये रिवर्स में कार्ड आया, तो ये बैकफायर हो चुका है। अब उनके साथ ये सेम हो रहा है। अब जो दूसरों के लिए खोदता है गड्ढा, तो वो भी एक दिन गिरता है कहीं ना कहीं, है ना। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो खुद बंध चुके हैं, और उनको बहुत ज़्यादा उनका घमंड पूरी तरह से सच में चूर चूर हो चुका है। अब उनके ही साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो परेशान हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। पहला ही कार्ड ऐसा आया था कि आप अब आगे स्टेप बढ़ा रहे हैं अपने परिवार के साथ, अब आप अपने कैरियर पे, उनका घमंड चूर चूर इसलिए भी हो गया है क्योंकि ये शातिर लोग हैं, ये गिरगिट की तरह लोग हैं। अब आप क्या करते हैं, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने परिवार पे आप ध्यान देते हैं, अपनी खुशियों पे आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपके साथ बहुत बहुत मीठा मीठा रहते हैं, ठीक है, रहते थे आपके साथ मीठा मीठा रहना, पीठ के पीछे इन्होंने अलग ही इनकी प्लानिंगें होती थी। तो अब आपने मुंह मोड़ लिया, अब आपको समझ आ चुका है, अब आप इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। कोई भी बंधन हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ कुछ ब्लैक मैजिक, एक ऐसा भी बंधन होता है कि हम किसी के बहकावे में ऐसे आ जाते हैं ना कि उसने मीठा मीठा बोला और हम उनकी बातों में आ गए और हमने अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर दिया, है ना। तो अब इस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। अब आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, आप अपने काम पे ध्यान देने लगे हैं, अपने कैरियर पे ध्यान देने लगे हैं। और इन लोगों को देखिए आप, ये हैं, ये गिरगिट देख रहे हो आप, अब इनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इनका घमंड देखिए, जब हम एक बार, कितना भी हमारा कोई बड़ा दुश्मन हो, शत्रु हो, हमारे से चिढ़ता हो, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके आगे से हल्की सी स्माइल करके निकल जाओ, और फिर देखो उसको कैसा, मतलब वो पागल होने लगता है कि ये कैसे खुश हो है, और इसने मुझे इग्नोर किया, इसने मेरी तरफ कोई ऐसा, मतलब ऐसा आपने कभी नहीं करना है। अगर आप अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को, जो भी आपसे चिढ़ते हैं, अपने हेटर को देख के अगर आप रिएक्ट करते हैं ना, तो और भी ज़्यादा वो आपको जलाने चिढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हो, तो उसको मज़ा आ रहा है कि इसको जलन हो रही है, इसको दुख हो रहा है, तो और भी दुख देने की कोशिश करता है वो। तो आगे से आपको इग्नोर करना है। देखिए आपने अभी कर दिया है शुरू, इसलिए तो उनको आग लग रही है, इसलिए तो उनका घमंड जो है वो चूर चूर हो रहा है। बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आ रही है कि ये इग्नोर करने कैसे लग गया, ठीक है। अब आप परवाह नहीं कर दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उनका घमंड ये टूटा है। एक टाइम ऐसा था कि आपके पास
कोई ये सबके साथ नहीं है ना, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जिस जिसके साथ रेजोनेट होगी वही लेना, सबके साथ नहीं सेम चीज़ हो सकती है। तो अगर आपके साथ ये मिलेगा तभी लेना। आपके पास एक वक्त ऐसा था कि आप किसी को 5-10 रुपए भी देने होते थे ना, तो आपको लगता था कैसे दूँ, अगर मैं इनको दे देता हूँ या दे देती तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, या मेरे पास बजट खराब हो जाएगा। ऐसी भी आपकी सिचुएशन थी। उस टाइम वो लोग बहुत ज़्यादा वो दिखाते थे, है ना, क्योंकि उस टाइम उनका पलड़ा भारी था। अब उनको उनका घमंड चूर चूर कैसे हुआ है, अब आपने ये हासिल किया है। अब आप ऐसे बन गए हो कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आपने अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन को ही पूरी तरह से आप बैलेंस में ला चुके हैं, ठीक है। और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, इनको इनका घमंड चूर चूर हो चुका है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि इनके साथ अब इनकी वो हालत, समय एक सा नहीं रहता है ना। कभी हमारे पास बहुत होता है तो कभी हमारे पास बहुत कम होता है। तो अब आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा चलने वाला है। और अब इनका थोड़ा थोड़ा नहीं, इनका बहुत ज़्यादा कुछ तो इनको नुकसान हुआ है। देखिए, कुछ तो नुकसान, देखिए ये भी रिवर्स में आया इनकी जो इन्होंने आपके परिवार में, ये 5 नंबर के कार्ड हैं, ठीक है। देखिए, बीच में मुझे एक कमेंट आता है, मैं उनका नाम नहीं, वो बोलते हैं आप कार्ड नहीं दिखाते हैं। इतना तो कार्ड दिखा रही हूँ, फिर और कितना कार्ड आप देखोगे, ठीक है। हर कहीं ऐसा नहीं है कि मैंने कार्ड नहीं दिखाए हैं, ठीक है। और आपका इनका जो घमंड चूर चूर इसलिए हो गया, इनके जो आपके अपने थे ना, जो दूसरों के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है ना, उनके खुद के रिश्ते टूट जाते हैं। इस टाइम इनके खुद के रिश्ते टूटे हैं। जो शातिर दिमाग इन्होंने दूसरों के रिश्तों को, आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए लगाया, आपके बीच में घुसकर आपके परिवार को बर्बाद करने की, भड़काने की कोशिश की है, अब इनका ये हाल है। अब भी इनके खुद के रिश्ते टूट चुके हैं, ये पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं, और अब इनका सच में ही घमंड चूर चूर हो चुका है। और इनको थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है, प्रायश्चित भी कर रहे हैं ये अंदर ही अंदर, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने गलतियाँ की हैं। वो कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब ये इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है। देखिए, सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन इतनी है, डर इतना है। डर अब इस बात का, अपने कर्मों का डर स्टार्ट हो गया है इनको, ठीक है। जो इन्होंने कर्म किए थे, अब उनका डर शुरू हो चुका है, और इनको बहुत ज़्यादा डर है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। ये होता है जब कोई भी इंसान है, चाहे हम छोटी सी भी गलती करने लगते हैं, एक बार ईश्वर हमें ज़रूर अंदर से, अपनी अंतरात्मा से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि रुक जाओ, आप गलत कर रहे हो। हम फिर भी कर लेते हैं। तो ऐसा इन्होंने किया है, क्योंकि उस टाइम ये बहुत एक शातिर माइंड थे ये, ठीक है, बहुत शातिर जिसको बोलते हैं। उस टाइम इनको था कि बस आपसे छीनना है, और आप पूरा, हमने ही खाना है जो भी है, ठीक है। तो अब इनका नंबर आ चुका है, क्योंकि आप इनसे आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे आप निकल चुके हैं। तो वही स्ट्रेस, वही टेंशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। अब इनके साथ देखिए, इनका बहुत नुकसान हुआ है। इन्होंने कहीं प्रॉपर्टी, कुछ भी, कहीं इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा इनका बर्बाद हो गया, वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। कहीं तो इनका लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसी चीज़ का इनको डर है। इनका बहुत सारा पैसा कहीं बर्बाद हो गया है, ठीक है, क्यों। और आपका पैसा देख रहे हो आप, ये सेविंग आपका जुड़ा हुआ है। आपने इतनी सेविंग कर ली है कि आपका गुजारा बहुत आराम से चल रहा है। आप खुद का भी कर रहे हैं, अपने परिवार का भी कर रहे हैं। आपने अपना घर भी बनाया है, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में हैं, और आप दान पुण्य भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, और ये धन वृद्धि भी आपकी हुई है। आपने धन भी, देख रहे हो आप, सिर से लेके पाँव तक आप पैसा छुपा छुपा के रखते हैं, जोड़ जोड़ के। ये लेडीज़ के लिए बहुत आ रहा है ये कार्ड, क्योंकि हम लोग ही हैं जो पैसा छुपा छुपा के रखते हैं, है ना।
रखना चाहिए, बुरे समय में काम आता है। तो औरत हमेशा पैसा बचा के रखती है। तो आपने बहुत सारा धन बचा लिया है और अब इनका घमंड सच में चूर चूर हो चुका है, क्योंकि इनका धन बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुका है। इनको धोखा मिला है कहीं, बहुत ज़्यादा। आपकी जो परेशानियाँ थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। जो परेशानियाँ आपने झेली है ना, अब देखिए आया ना ये कार्ड, ये इन्होंने आपके साथ चीट किया था, धोखा दिया था, चालाकियाँ आपके साथ की थी। तो अब ये ऐसी परेशानियों में आ चुके हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं और इनका घमंड सच में चूर चूर हो चुका है। पूरी तरह से ये दब चुके हैं। इनको मतलब इस टाइम ये ऐसे ऐसे बंधन में है ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो अब ये अपने कर्मों को, जो इन्होंने कर्म किए हैं, उनको देख देख के, याद कर कर के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया था। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं कि आपके पास इनका क्यों पता है, इनका ये एक असली कार्ड आया है अभी। इनका जो घमंड है क्यों चूर चूर हुआ है, आपको बहुत छोटा समझते थे एक तरह से कि हाँ इसको तो कुछ नहीं आता है ना, आप कोई भी हो। तो अब आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है, इतना कुछ। आप एक हीलर हो, आप एक गुरु हो, आप एक अध्यात्म से जुड़े हुए हो। और सबसे बड़ी बात है, एक जोश आपके भीतर है, एक लगन सब कुछ करने की आपके भीतर है। और आपके पास आपने ऐसा हासिल कर लिया है कि अब आपको कोई नहीं हरा सकता। किसी भी आपने, जब आप अकेले पड़ गए थे, इन लोगों ने आपको तोड़ दिया था, है ना, हरा दिया था। मतलब एक तरह से इनकी, कई बार जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। उस टाइम आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, पर नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आज आप ये हो। और ये ही इनका घमंड चूर चूर हो चुका है। इनका सिर, अब ये देखो सिर झुका के, क्योंकि ये कहीं के नहीं रहे हैं अभी, और आप सिर उठा के जी रहे हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके पास लोग हील होके जा रहे हैं, आपके पास लोग राय लेने आते हैं। आपके पास ईश्वर की, आपने इतना ज्ञान, इतनी शक्ति आपने अर्जित की है कि ईश्वर ने ऐसी ऐसी चाबियाँ, ऐसी ऐसी बुद्धि, ऐसा ऐसा ज्ञान आपको दे दिया है कि जो भी आपके पास आता है ना, वो कुछ ना कुछ सीखे जाता है। और अगर कोई बहुत दुखी इंसान आपके पास आता है तो हील होके जाता है। और कोई ऐसी राय, कोई ऐसा ज्ञान आप उसको दे देते हैं जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, आप ऐसे इंसान बन चुके हो। और ये 5 नंबर का ये भी कार्ड है। देखिए 5 नंबर की ये दोनों कार्ड को लोगे आप, तो ये आप हो और ये वो शातिर लोग हैं जो हमेशा माइंड, है ना, दिमाग हमारे बस में, सबका दिमाग सेम होता है। भगवान ने सबके भीतर सेम ही चीज़ें डाली हैं। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं है कि हाँ किसी की मतलब अलग अलग कुछ है। तो अपना अपना तरीका है उसको यूज़ करने का। ठीक है, तो ये शातिर हैं। इन्होंने जो अपनी बुद्धि लगाई है, हमेशा ही शातिरपन भड़काना, किसी को गलत राय देना, किसी का छीन के खाना, घर में आग लगाना, लड़ाई झगड़ा करवाना, इनका ये काम है। ठीक है ना, इनकी बुद्धि ये वाला काम करती थी। और आपका आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि, आपने इतना अच्छा, इतना कुछ आपने बर्दाश्त करके आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और आपने बहुत अच्छे काम किए। आपने ज्ञान अर्जित किया, आप भगवान से जुड़े, आप स्पिरिचुअल बने। आपने जोश में आके, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको हरा दिया और आप टूट गए, नहीं, आपको और भी ज़्यादा, देख रहे हो आप, और भी ज़्यादा जोश में आप आए और आप बहुत आगे बढ़े। आज आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं कि अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, घमंड चूर चूर हो गया इनका, क्योंकि आपके ऊपर हो चुकी है माँ लक्ष्मी की कृपा, राधा रानी की कृपा। इस कार्ड को मैं राधा रानी मानती हूँ। तो राधा रानी की भरपूर कृपा है आपके ऊपर। अगर नहीं है तो होने वाली है। ये रीडिंग आपके पास जाएगी। अगर ये सब आपके साथ अभी तक नहीं हो रहा है तो होने वाला है। ठीक है, और राधा रानी सच में आपको बहुत कुछ दे रही है। अब लक्ष्मी ऐसा लग रहा है कि आपके घर में आके बैठ गई हैं, अब जाने वाली नहीं है। आपका अब कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ
आपके जीवन में आने वाली है। एक रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, एक इज्जत, आपको एक ऐसी कुर्सी मिली है जिससे बहुत ज़्यादा इज्जत आपको। कुर्सी मतलब ये मत सोचना आपके नहीं मेरे को तो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि सभी तो ये थोड़ी है कि सभी कोई ऑफिस में बैठे हैं, कुछ नहीं, ये नहीं है। आपको एक ऐसी पोजीशन मिली है, आपको एक ऐसी इज्जत मान भगवान दे रहा है, इतना सम्मान आपको मिल रहा है कि उन लोगों का तो घमंड सच में ही चूर चूर हो गया है, क्योंकि आपने एक मैच्योरिटी दिखाई है। इन्होंने एक शातिरपन दिखाया है, आपने एक मैच्योरिटी दिखाई है, समझदारी दिखाई है, और जिस उस समझदारी का फल आज आपको मिलने स्टार्ट हो गया है। और ये लोग अब बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इन्होंने आपके रास्तों में जो इन्होंने कांटे बोए थे ना, अब इनके साथ सेम हो रहा है। ये बहुत परेशान है, इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब ये भी चाहते हैं कि मुझे साफ रास्ते पर चलना है। अच्छा है अगर चल पड़े, देखिए देर आए दुरुस्त आए। अगर कुछ गलतियां भी आप करते हैं, है ना, और उसका प्रायश्चित करते हैं और चाहते हैं कि मुझे सही रास्ते पे, क्योंकि ये दिखा रहा है, ये भी चलना चाहते, अब चलना चाहते हैं जब दूसरों को बर्बाद करके, क्योंकि इनका घमंड सच में चूर चूर, इनकी ये हालत हो चुकी है। पूरा घमंड इनका जो है सच में चूर चूर हो गया है। ये कार्ड आया तो टूट चुके हैं बहुत बुरी तरह से, और ये भी 5 ही नंबर का कार्ड है। इनकी बुद्धि अब बिल्कुल काम नहीं करती है, इनको समझ में नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। चारों तरफ से अंधेरा, नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, दुख, कष्ट, बहुत कुछ इनके ऊपर आ रहे हैं। यही कारण है कि इनका घमंड सच में ही चूर चूर हो चुका है। क्योंकि चूर चूर इसलिए भी हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा, एक आपने सब कुछ पा लिया है, एक अच्छे रिश्ते, एक अच्छा कैरियर, ठीक है, और आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, आप अपने परिवार पे ध्यान देने लगे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा अब एक तसल्ली आपको मिल गई है कि अब मेरे मतलब एक ऐसा जीवन अब आपका हो रहा है कि आपको सेटिस्फैक्शन होने लगी है कि नहीं, अब मेरा जो आगे का फ्यूचर है, जो मैंने पास्ट में जिया है, वो अब नहीं आने दूंगा मैं, या नहीं आने दूंगी। क्योंकि ये होता है जब हम बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं ना, उसके बाद हम संभल जाते हैं, और जब हमें बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं ना, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो वो सीख लिया है आपने, इसलिए अब आपको आइडिया आ गया है कि जीना कैसे है, काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ये चीज़ें आपके भीतर आ गई हैं, और यही चीज़ उनका घमंड तोड़ रही है, टूट चुके हैं वो। क्योंकि अब आप क्लियर कट बात करते हैं पूरी तरह से, आप डरते नहीं हैं। पहले आप बात नहीं रखते थे अपनी, अब आप जो बात होती सामने बोलते हैं आप, है ना, अच्छे से, बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छे से आप खुल के अपनी बात करते हैं। और आप एक, उनका घमंड इसलिए भी टूट गया है क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, आपको इन्होंने तोड़ा, हराया, जो भी किया, पर आप न्यायप्रिय इंसान रहे। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जो भी कहा है मुंह पे कहा है। उनकी तरह पीठ पीछे आग लगा के ये चीज़ें आपने नहीं की है, उनकी तरह आप गिरगिट नहीं बने हैं। आप बहुत प्योर इंसान हैं, प्योर सोल हैं, और बिल्कुल पूरी तरह से आप बात करते हैं तो खुल के बात करते हैं। उसी का फल आप भोग रहे हैं आज, क्योंकि आपने सही किया है दुख में भी। तो इस चीज़ से भी इनको बहुत ज़्यादा, इस चीज़ से भी इनको बहुत ज़्यादा एक आपसे डर भी लग रहा है इनको, क्योंकि आप बहुत कड़ा फैसला ले लेते हैं बहुत जल्दी, अब आप डरते नहीं हैं। दूसरा, इनका घमंड इसलिए भी टूटा है, आप बहुत ज़्यादा मिलनसार हो चुके हैं, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप जो भी खुशियाँ आपके घर में आती, आपके देखिए बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है। आपका घर नहीं था, आपका घर है, आपके पास एक अच्छी लाइफ है ना, 6 नंबर का कार्ड है, बहुत अच्छी लाइफ आप जी रहे हो, खुश हो आप अपने घर में। और आप चाहे थोड़ा, आपके पास चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, पर आप सबके साथ मिल के उसको शेयर करके आप खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उनके देखिए ये कार्ड आ गया, अब उनके कर्मों का फल उनको मिलने स्टार्ट हो गया है, इसीलिए उनका घमंड चूर चूर हुआ है। ये कार्ड आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो मुझे चैनल मैसेज हुआ था, इसका आखिरी निचोड़ यही है। तो अब इनके जो कर्मों का फल है,
जो आपको इग्नोर करते थे, जो बहुत ज़्यादा अहंकार में रहते थे, जिनको बहुत ज़्यादा घमंड था कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, है ना, आप कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने, अच्छी बात है, आपको इनका धन्यवाद करना है क्योंकि इनकी वजह से ही आप बहुत आगे निकल गए हैं। अगर ये ऐसा ना करते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है और आप मन ही मन इनका नफ़रत नहीं करना है, धन्यवाद करना है क्योंकि जो भी हुआ है, अगर ये आपके साथ ऐसा नहीं करते तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो इनको करने दो, इनको भगवान सज़ा देने लग गए हैं, इनके कर्मों का फल इनको मिलना शुरू हो गया है जो इन्होंने खराब कर्म किए हैं और आपका समय बदल चुका है, ठीक है। आपका समय का पहिया घूम चुका है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और इनको, इनका घमंड तो टूट चुका है और ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। अब ये चुपचाप बैठ के एक अंधेरे कमरे में बैठ के सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड आया। इनका जो समय है बुरी तरह से, सच में इनके जीवन में अब जो इनको कर्मों का फल मिलने वाला है वो बहुत खराब फल मिलने वाला है क्योंकि बहुत ईश्वर अब इनको भगवान की नज़रों में आ चुके हैं ये, ठीक है। अब भगवान जो भी फैसला करेंगे ना बहुत जल्दी करेंगे और इनके कर्मों की सज़ा बहुत जल्दी इनको मिलने शुरू होगी है इनको बहुत जल्दी। इनके कर्मों का अब जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दोनों कार्ड देख सकते हो आप, इनके कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है। अब परमात्मा इनको देंगे सज़ा, देख रहे हो आप, जस्टिस का कार्ड, न्याय होने शुरू हो गया आपके साथ, ठीक है। और अब आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई खुशियाँ, नए नए रिश्ते। आपके सारे गम जो थे वो दूर हो चुके हैं और इनके शुरू हो चुके हैं और यही कारण है कि आपको देख के ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हैं क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं इनसे। तो ये देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, अब आपको ये नहीं करना है कि, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हमें मिलता है ना तो ऐसा मत सोचना कि हाँ हमें मिल गया अब बहुत है और अब हमारा बहुत अच्छा समय रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। टाइम का कोई भी पता नहीं है। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको खुश होना है, ठीक है, पर आपको ईश्वर से जुड़े रहना है और आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है, बिल्कुल भी। आपको देखिए बहुत टफ समय से आप बाहर निकले हैं और मैं यही पहले बोल रही, पहले वाले कार्ड में यही है कि आपने बहुत मुश्किल समय आपने झेला है। तो अब जब मुश्किल समय जब हमारा आता है उसके बाद जब अच्छा समय आता है तो कई बार क्या होता है ना, कई बार हम लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और हम गलत अपना जो भी धन है या कुछ भी उसको हम गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको एक अच्छी सोच रखनी है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है और ये सोच के चलना है कि जो पास्ट में मैंने झेला है ये वक्त कभी ना आए, ऐसा आपने कोशिश करनी है। आपका डर अब दूर होने वाला है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था आपको, उस डर से आप बाहर निकलने वाले हैं। तो डरने की आपको कोई अब ज़रूरत नहीं है। आपको धन्यवाद करना है। देखिए आपको मैंने बोला ना, इन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने आपको कष्ट दिए, इन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने आपको इग्नोर किया, क्योंकि जैसे ये इग्नोर करते थे आपके और अंदर आग लगती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे भी बनना है कुछ। तो आप वो बने, तो इन्हीं की वजह से बने क्योंकि इन्होंने हिट किया आपको और वो आपको लग गया दिल पे और आप ये बने और ये अच्छी बात है। तो अब आपको धन्यवाद करना है ईश्वर का भी और साथ साथ इनका भी। आपको सेल्फ, देखिए आपको खुद से प्यार करना है। अब आप ऐसे इंसान हो चुके हैं, कोई भी जो भी हैं, खुद से प्यार, वैसे मैक्स हम सब अपने
खुद से प्यार हम शायद करते ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो खुद से प्यार करते हैं। बाकी मेरे को तो ऐसे लगता है कि 80% लोग अपने आप से प्यार करते ही नहीं, वो दूसरों के लिए ही समर्पित रहते हैं, कभी बच्चे, कभी घर, कभी जॉब, कुछ भी है खुद के लिए हम कभी नहीं सोचते। तो ईश्वर कह रहे हैं आप कि अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए दो, है ना। ध्यान, मेडिटेशन, योगा ये सब कुछ करो और थोड़े से खुशी के पल अकेले में बिताओ, ऐसी जगह में बिताओ जहाँ पे आपको बहुत शांति मिले और बहुत ज़्यादा आराम की ज़िंदगी आपको मिले, है ना। ईश्वर कह रहे हैं आपको कि रिलैक्स, आराम करना है आपको, थोड़ा सा थक चुके हैं आप इन कष्टों को झेल झेल के, बहुत ज़्यादा थके हैं आप। आपकी लाइफ अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, रुक गए थे आप, स्टक हो गए थे, तो अब आगे बढ़ने वाली है आपकी लाइफ, बहुत आगे आप जाने वाले हैं। और कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत एक आपको प्यार देने वाला है। कोई भी रिश्ता हो सकता है ना, बहुत प्यार, सच्चा प्यार आपके जीवन में आने वाला है। और जो आपकी सोच है ना, उसको बदलो थोड़ा सा। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, 2 नंबर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जल्दी ही थोड़ा सा कोई अगर आपके सामने इंसान रो लिया, बस आप उसी के हो जाते हैं, चाहे वो आपको धोखा ही दे दे। आपको कहा जा रहा है कि ये जो सोच है ना, इसको थोड़ा बदलो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है अभी आपको। ये आपका लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि जल्दी से आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। और रियलिटी लोगों की आपके सामने आ चुकी है और आने भी वाली है। ऐसे लोगों की रियलिटी आपके सामने आने वाली है जो ढोंग करते थे आपके साथ, नाटक प्यार करने का। कोई भी इसको एक ही रिश्ता मत लिया करो, है ना, पार्टनर का, और ये हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड वाइफ, ऐसा नहीं है। तो आपके साथ जो भी नाटक कर रहा था, कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो नाटक जो है ना अब आपके सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब आप वो नहीं हैं जो पहले थे। आप चेंज हो चुके हो, बदल चुके हो, आप शेर बन चुके हो। तभी तो उनका घमंड चूर चूर हो गया है। देख रहे हो आप एक ऐसे जंगल के राजा है ना, शेर, आप ऐसे राजा बन चुके हैं। सच में आपने उनका घमंड तोड़ दिया है। अब आप बहुत ज़्यादा ऐसे बन गए हैं कि पहले भी कार्ड आया था ना कि आप डायरेक्ट आप मुंह पे बोल देते हैं। आप पहले आप नहीं बोलते थे, अब आप जो बात होती क्लियर उसी टाइम क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए तो आपने उनका घमंड तोड़ दिया है। आप दहाड़ने लगे हो, ठीक है। पहले आप कुछ नहीं बोलते थे, अब आप दहाड़ने लगे हो शेर की तरह। अच्छा है, पर ज़्यादा किसी को अपनी शक्ति का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास दौलत है, उसका किसी के ऊपर घमंड नहीं कि मेरे पास बहुत, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। आपकी है वो, है ना, आप किसी को नहीं दे रहे हो तो घमंड भी क्यों दिखाना। तो कभी भी जो भी आपके पास है, ज्ञान है, धन है, ताकत है, जो भी चीज़ आपके पास भगवान ने एक्स्ट्रा दी है, उसका अहंकार, घमंड कभी मत करना, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्योंकि टाइम बदलता ज़रूर है। आपको विश्वास करना है, गुड लक का आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। अब आपका जो भाग्य है ना, वो बहुत बदलने वाला है, बहुत आगे आप जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है। इसीलिए भी उनका घमंड चूर चूर हो गया है। बहुत ग्रोथ, बहुत आगे जा रहे हो आप। और सच में ये रियलिटी का 2 कार्ड आ चुके हैं। तो किसी की सच्चाई, किसी की किसी की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो अब वो लोग जितना मर्जी चापलूसी करें, आप समझ चुके हैं कि आप क्या हो। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।